सोशल मीडिया पर आप सभी को सादा जयंत पर्युषण के पर्व के दिन उत्तम तप के साथ। सिर्फ उपवास करना इच्छाओं के निरोध के बगैर तप नहीं होगा। कहते हैं खाली भिगोना रख दो चूल्हे के ऊपर और कह दो तप जाएगा, दूध उबल जाएगा। नहीं, साथ में दूध को उबलने के लिए साथ चाहिए, तभी तो कहते हैं शरीर अंदर इच्छाओं का निरोध हो। आज बात कर रहे हैं सादा जयंत सीधा शिरपुर से आपके पास। बहुत ज़्यादा भक्ति हो रही है, पर यहाँ पर जो हो रहा है वह भी दिखाएंगे। शिरपुर के अंदर तीन संतों के सानिध्य में यह चल रहा है। देखिए, शुरुआत में पहले पारस प्रभु के दर्शन करते हुए, सभी कष्टों को जीतते हुए और क्षमा को धारते हुए यह दर्शन कर रहे हैं आज शिरपुर के अंतरिक्ष पाशनाथ प्रतिमा के। तालों में बंद रही और तालों के खुलने के बाद हम क्या गुल खिला रहे हैं, आज करेंगे इसी की बात। दुल्हन की तरह सज गया है इस समय शिरपुर का यह अंतरिक्ष पाशनाथ का तीर्थ। देखिएगा, एकदम गजब लगता है। कहते हैं आजकल मारपीट से दूर रहता है। 3 दिगंबर संतों का आचार्य श्री के आशीर्वाद से आप यहाँ पर सुपाष्ट सागर जी, सहज सागर जी, मोक्ष सागर जी का यहाँ वर्षा युग चल रहा है। आचार्य श्री समय सागर जी के आदेश से, निर्देश से। और यह कैसे सजा हुआ है, पर आज इस सजे में कुछ कांटे दिख रहे हैं। देखिए किस भक्ति से पूजा पाठ हो रहा है। 160 लोग यहाँ पर किस तरह से दूर दूर से आकर यहाँ पर कर रहे हैं। मराठा क्षेत्र है और यहाँ पर यह पूरी तरीके से 8 से 18 तक क्यों दिखा रहे हैं पूजा पाठ को। यहाँ पर हो रहा है तीर्थ संरक्षण शिविर। तीर्थों की सुरक्षा के लिए जगह बात होती है तो चैनल महालक्ष्मी आँख वहीं खुल जाती है। और बस इस भक्ति के अंदर यह शिविर है, ये पूरे तीर्थ संरक्षण के लिए पूरी तरह समर्पित हुआ है पर्युषण का पर्व। लेकिन यह समर्पित हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी वीडियो कैमरे से, मोबाइल कैमरे से दिख रहा था। क्या हो रहा था ये देख रहे हैं। मराठी में शिकायत शिरपुर के लिए थाने में करनी पड़ी। एक संप्रदाय की महिलाओं ने दूसरे संप्रदाय कर्मचारी को बताया कि जब पड़गाहन कर रही थी तो श्वेतांबर समाज के भाई के कर्मचारी जन उन महिलाओं के खास तौर पे अलग वीडियो खींच रहे थे। नियत क्या थी, यह इससे पता चल रही थी। यानी उसमें कोई मंदिर की, तीर्थ की फोटो, मूर्ति की फोटो नहीं थी। जब वह पड़गाहन की दीदी जब हम मौजूद थे, तब उस समय जब वह थी वहां पर, तो विशेष रूप से जानबूझकर यह महिलाओं को पता चल गया कि उनकी जानबूझकर यह वीडियो बनाई जा रही है। उन्होंने कहा तो क्या हो गया, जवाब उल्टा मिला और उसके बारे में फिर यह शिकायत थाने में पहुंची। आज हम कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए रखते हैं, एक दूसरे भाई आपस में लड़ते हैं, अरे क्षमावाणी मनाएंगे पर क्षमावाणी खाना पूरी करेंगे, पर आज यहाँ पर पर्युषण में इस तरह हो रहा है। यही नहीं, कह रहे हैं मारपीट तो नहीं हुई कोई और, लेकिन जानबूझ के जब यहाँ पूजा पाठ होता है तो बाहर जानबूझ घंटियाँ बजाई जाती हैं, शोर मचा जाता है, जानबूझ कर सब कुछ किया जाता है, लाउड स्पीकर पर चलना शुरू हो जाता है। हाथ जोड़ कर निवेदन, चाहे श्वेतांबर भाई हो चाहे दिगंबर भाई हो, किसी की पूजा में, प्रवचनों में व्यवधान मत डालिए। चाहे कोई संप्रदाय हो, इतनी तो हमें समझ बूझ रखनी चाहिए। आपका विवाद अलग है, पर इस तरह धार्मिक आयोजन में एक दूसरे के अंदर मत चढ़िए। ये पाप का ही घड़ा भरता रहेगा, पुण्य की बात नहीं होगी। हम किसी एक संप्रदाय की बात नहीं कर रहे, दोनों की बात कर रहे हैं। अगर श्वेतांबर भाई करते हैं तो इससे दिगंबर ना करें, दिगंबर करते हैं तो श्वेतांबर नहीं करें। पर यह कर्मचारी लोग जो वीडियो बना रहे थे उसके बारे में यह शिकायत थाने में हुई। हंसी तो तब उड़ गई। देश के अखबारों में इस तरह छप जाता है, कोई अच्छी बात नहीं। कलंक के रूप में समाज के 2 भाइयों की कहते क्षमावाणी मनाएंगे, पर अखबार में चर्चित है कि महिलाओं की इस तरह से वीडियो करते करते शिकायत थाने में पहुंच गई। मराठी पत्रों में, आज कल अखबारों में यह खूब अच्छा छपा। कैसे कर्मचारी रखते हैं, पहले तो रिवाल्वर वाले रखते हैं, डंडे वाले रखते हैं, झगड़े वाले रखते हैं, और अब इस तरह की नीयत वाले रखते हैं। नहीं समझ पा रहे आज भाई भाई, अपने ही पैरों पर हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तीसरे को यहाँ पैदा कर रहे हैं जिसका कोई वजूद नहीं होना चाहिए। सोचिए आज महिलाओं की वीडियोग्राफी किस लिए हो रही थी, क्या नीयत थी, सोचिए आप, चिंतन कीजिए। पर्युषण का दिन है, तप का दिन है, ब्रह्मचर्य का आने वाला है, और आज हमारे दिमाग में, खोपड़ी में क्या घुमाने जा रहा है। देख ली गंदी बात, अच्छी बात सुना दें। वो पढ़ा ना आपने भी, माधुरी खूब नाची आचार्य श्री के भक्ति में। हमारी खोपड़ी जो है ना ऐसी, मतलब कहाँ बुद्धि पहुंच जाती है आपकी। मोदी कहो तो नरेंद्र मोदी पहुंच जाओगे,
नीरव मोदी है, बहुत सारे मोदी है, नहीं, हमारी है ना सोच जो है। अरे माधुरी गई, देख रहे हो, ये माधुरी यहाँ की लोकप्रिय हथनी का नाम है। जो आप ये देख रहे हैं नंदनी में जब स्वामी जी है ना, उन्होंने ये भक्ति कराई और देखिए कैसे थिरक रही है माधुरी, गजब की, थक थक थक। अरे आप उसके, हाँ, उस माधुरी के गाने पे ले आओ आप और इसको थिरका दो, किस भक्ति के अंदर। और यह अनवरत, देखिए सैकड़ों लोग साथ में हैं, सैकड़ों नहीं, हजार क्लब हो जाएंगे अगर देखते रहेंगे तो। उनके बीच में खड़े होकर किस तरह एक पैर, शरीर देखा इसका, लेकिन तब भी कैसे पैर उठा के, आपने कभी नहीं देखा हुआ किसी को ऐसे नाचते हुए। हथनी की बात कर रहे हैं, माधुरी हथनी है। और यहाँ पर जब स्वामी जी ने जब कहा तो आदेश के गान भजन उनका बज रहा था और थिरकन इधर हो रही थी। और आचार्य शिविर का पूरा संघ देखकर एकदम दंग। पहले भी कार्यक्रम देखे हैं, स्वागत भी किया था, और भी बहुत कार्यक्रम में थे, पर जब इस तरह कार्यक्रम देखा है तो आप सचमुच कहेंगे जैसी माधुरी की भक्ति है ऐसी कई श्रावकों की नहीं हो पाती है ना। खास बात देखिए, नंदनी से यह दर्शन आपके पास। कभी आप गए हैं? हाँ, पावापुरी बहुत लोग हैं, देखिए ना, जैसे सरोवर के बीच से एक रास्ता जाता है और फिर हम पावापुरी में चरण के दर्शन कर पाते हैं। सुधर्म सागर जी के, बीच में महावीर स्वामी के, और इधर गौतम गढ़धर स्वामी के। कभी याद रखिए, 3 चरण हैं, प्रतिमा कोई नहीं है, और चारों कोनों पर भी इस तरह से बनाए हुए हैं, है ना, दर्शन मात्र के। पर इसलिए आपको सरोवर के बीच में रास्ता बना है। पर कोई तीर्थ ऐसा भी है जैन समाज का, दिगंबर जैन समाज जब देखता है कि जहाँ पर रास्ता ही नहीं है, तालाब के बीच में, सरोवर के बीच में, आज वो दिखाते हैं। ये देखिए, ये है वह तीर्थ, कर्नाटक में है, 850 वर्ष प्राचीन। हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि तीर्थ संरक्षण के बारे में प्रतिबद्ध हैं और आपको भी प्रतिबद्ध करना चाहते हैं। आइए इस तीर्थ के ऊपर, चारों तरफ दृश्य देखिए, इस झील के चारों तरफ ये वारंगा का तीर्थ दिखा रहे हैं आपको, 850 प्राणी, जहाँ पर आपको इस नाव किश्ती से ही उसमें जाना पड़ता है। आपकी बोटिंग भी हो जाएगी, चारों तरफ का ये सौंदर्य देखकर दांतों तले उंगली दब जाएगी। इस वारंगा तीर्थ में 850 वर्ष प्राचीन, इतना अद्भुत है, जब आप जाएंगे तो गदगद हो जाएंगे, इसलिए आपको बताएंगे। पर आजकल तो ये जल मंदिर है ना, ये जल मंदिर नहीं, आज तो हमारे देश में जगह जगह जल मंदिर हो रहे हैं। विश्वास नहीं होता, दिखा देते हैं। जहाँ आचार्य श्री वीर सागर चतुर्मास हो रहा है ना, वो दिखाया था ना आपको, याद आया? हाँ, जल्दी याद रखा करिए, पानी से रोटी, वो यही थी। यह है नेमावर का तीर्थ। ओहो, नेमावर का आज की तारीख में जल मंदिर। देखिए बारिश ने कैसा कर दिया है, और पूरा यह भी जलमग्न हो गया है। यानी जैसे आप वारंगा में देखते हो, ऐसा ही कुछ दर्शन यहाँ। पानी कम है, लेकिन आज कहते हैं ऊपर वाले ने, इंद्र देवता ने सबको ही जल मंदिर बना दिया है, एक नहीं दूसरे में दिखा देते हैं। और ये आपको दिखाया था ना, इंद्र देवता ने कैसे धोया है, धोला दिया है सोनागिरी के अंदर। यह भी पूरा जल मंदिर से दिख रहा है ना। यही तो कहते हैं, जब ऊपर वाला बरसता है तो नीचे वाला तरसता है। पानी के लिए भी जब जल मंदिर जगह जगह दिख जाता है। वारंगा वाला ओरिजिनल है, कभी भी आइएगा वारंगा में जरूर दर्शन करके जाइएगा। जाते जाते बात करते हैं इसी नेमावर की। यहाँ देख रहे हैं आप, ये निरपक्षमण वीर सागर जी, हाँ उन्हीं की बात कर रहे हैं। निरपक्ष रूमी का भिगा रहे हैं। उज्जैन के प्रकाश जी 45 दिन बिना हार के और 20 दिन जल लेकर सल्लेखना में। कल 11:04 इन्होंने अपनी आयु कर्म का नाश किया। यह भावना भाते हैं जब संतों के तीर्थ के ऊपर हम इस तरह से अपनी आयु कर्म के नाश के समय पहुंचकर इस तरह से अपने जीवन का उद्धार करते हैं। ये जो 84 लाख योनियों का भ्रमण है ना, ये चक्र टूटता नहीं है। कुछ यही तरीके हैं जिनसे ये चक्र टूटते हैं। और कल इन्होंने देखिए उत्तम रूप से यह देह त्यागी है, और कहते हैं इसी तरह कर्मों की निर्जरा हो पाती है। मिलते रहेंगे आपसे साथ, आज शाम करेंगे आपसे, करने के बाद कल सुबह मिलेंगे आपसे उत्तम त्याग के साथ। सादर जय जनीत।